परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि बीबी साहिबा को किसने कहा था कि आप गाड़ी से बाहर निकलिए और लोगों को अपना हैंड वेव कीजिए और जम्मे गफ़ीर को बताइए कि आप वहाँ मौजूद हैं। और आखिरी मैसेज किसका आया, वो गाड़ी से बाहर क्यों निकली, लीवर किसने खोला, गाड़ी का माहौल क्या था, अंदर कौन लोग थे। तो नहीद खान साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब भी इन मौज़ूआत पर जब बात करते थे और जब रिकॉर्ड का वो हिस्सा बनी चीज़ें, तो क्या लिटरेचर मुरतब हुआ और उसमें से नतीजा फिर क्या निकला। आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं, आपकी किताब से ले रहे हैं, यह सरासर इल्ज़ाम तराशी और बदनीति पर मबनी बात है। आसफा ने ऐसा कोई पैगाम नहीं भेजा और ना इस वक्त लाइव कवरेज हो रही थी, और ये सब झूठ और बच्चों को गंदी सियासत में मुलव्वस करने के मुतरादिफ है। आसफा चूँकि सबसे छोटी हैं, इसकी बीबी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो बीबी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। ब्लैकबेरी पर ऐसा कोई पैगाम मौजूद नहीं। आसफा को बचपन से फिट्स की शिकायत, ये भी उन्होंने, इस पे क्या है? नहीं, देखिए, दो बड़ी तफ्तीशें हुई हैं। चलो, पाकिस्तानी एजेंसियों को तो हम नहीं मानते, फ़र्ज़ कर लें, मैं तो मानता हूँ उनको, लेकिन फ़र्ज़ कर लें आप कहते हैं कि नहीं जी यहाँ तो इन्फ्लुएंस हो गई एजेंसियाँ। देखिए, स्कॉटलैंड यार्ड दुनिया में तफ्तीशी अदारे की हैसियत से एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है स्कॉटलैंड यार्ड। सफ़े अव्वल पे है, पहले नंबर फर्स्ट। उन्होंने भी तहकीक की है और उसके बाद यूएन कमीशन ने भी की है बात। दोनों ने एक को मेरा ख्याल है उन्होंने ब्लैकबेरी दिया, वही वाला, और जो है दूसरे ने इसको दरखुरे इतना ही नहीं समझा इस बात को, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं ट्रेस हुई जिसमें बेनज़ीर भुट्टो को आसफा की या आसिफ जरदारी की कोई कॉल आई हो उस वक्त। अच्छा, दूसरा ये नाहिद खान साहब का कहना था, ठीक है, उनका इल्ज़ाम था, ये वहाँ से ये शुरू हुआ था। जब इनके आपस में इख्तलाफात हुए, जब उनको कॉर्नर किया गया जरदारी साहब ने, तो उसके बाद उनकी तरफ से ये डिफेंस आया था। जब उन्होंने कहा कि आप शेरी रहमान साहब की कोऑर्डिनेटर लग जाएं। अब उससे पहले ही ये प्रॉब्लम्स तो चल रहे थे नाहिद खान के साथ, और बकौल जरदारी साहब मोहतरमा भी फैसला कर चुकी थी कि इलेक्शन के बाद मैं इन्हें फ़ारग कर दूंगी, लेकिन आखिरी वक्त तक वो मोहतरमा के साथ रहीं। और जो जरदारी साहब ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये नाहिद खान के कहने पे वो खड़ी हुई हैं, ये भी मेरी किताब में सारा वाक़या दर्ज है, उसका जवाब दर्ज है। नाहिद खान से मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ किए, जिसके बाद ये मैंने पूरा एक तकाबली जायज़ा का। पहले इंटरव्यू में नाहिद खान ने कहा कि हाँ, कि अगर मैंने कह भी दिया तो क्या है, तो दूसरे में उन्होंने कहा कि मैंने लिखते हुए भी यही लिखा है साहब। हाँ जी, हाँ। ये जो आप बता रहे हैं, ये बयान, वो इजहार भी आपने, लेकिन मैं उन्हें भी कातिल नहीं समझता। मतलब ये कहना कि भाई आप खड़ी हो जाए, ये एक आम सी बात है। उन्हें क्या पता था कि आज फायर हो जाएगा, लेकिन जरदारी साहब समझते हैं कि या उनकी फैमिली। आप ही की थीसिस का जवाब हामिद मीर साहब ने आप ही को दिए गए एक इंटरव्यू में भी दिया कि मर्दान में जब एक बंदा पकड़ा गया तो बीबी तब भी बाहर निकल के तो वो वेव करती रही। उनको असल में जो टेररिस्ट थे या उनके पीछे जो लोग थे, उनको बीबी की साइकोलॉजी का इल्म था। चुनांचे 2 जगह पे उन्होंने उस साइकोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। नंबर 1 कि जब कराची में धमाका हुआ है, कारसाज, तो उसमें उन्हें ये पता था कि बेनज़ीर भुट्टो अडोर्स चिल्ड्रन, ठीक है, वो बच्चों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। तो एक बच्चा उनके सामने ले जाया गया। ये तो वाक़या उन्होंने मुझे खुद सुनाया ना, मतलब कारसाज के बाद जब लाहौर आई तो फिर उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया कि दे न्यू कि मैं बच्चा सामने आएगा तो उसको या अपने पास लाऊंगी या उससे प्यार करूंगी। तो उन्होंने बच्चा देने की कोशिश की इनको, और इनका ख्याल ये है कि उसके अंदर था जो बारूदी मादा, और अगर बेनज़ीर भुट्टो उसको पकड़ लेती, इत्तेफाक ये हुआ कि वो रश इतना था कि वो पकड़ा नहीं सके। और बीबी साहब ने कहा कि मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चा मुझे क्यों दे रहे हैं। हाँ, और अनयूजुअल था ये कि बच्चा मुझे दे रहे हैं। हाँ, और फिर वापस कैसे लेंगे? राशा तो बीबी ने ये भी कहा कि ये वापस कैसे लेंगे, जो मुझे तो वो इत्तेफाक से वो नहीं पहुंच सका, नहीं तो वो तो एक ऐसा मंसूबा था कि जिसमें बचना मुश्किल था। तो ये इसी तरह उन्हें ये भी पता था कि जब क्राउड होगा और वो क्राउड नारे मारेगा तो वो बाहर निकलेंगे। जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है वो बार बार यही कहती है कि ये हादसा जो हुआ, जो उनकी जान ले गया, इससे बचा जा सकता था और ये बड़ा आसानी से बचा जा सकता था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। और फिर FIA ने भी अगर मुकदमा को कायम किया तो वो मुशर्रफ साहब को कैसे उसने पूछना था और कैसे उनको कहना था कि आप बताइए कि ये क्या क्या हुआ, जो चालान FIA ने भी सबमिट किया इस केस को लेकर। तो आप भी इसी बात को इंडोर्स कर रहे हैं बेसिकली कि देखिए ना, उनको वो सिक्योरिटी नहीं दी गई।
जो प्रेसिडेंट को दी जाती है। अगर उनको सिक्योरिटी होती तो वो उनको अब यानी जो उन्होंने जैसे गाड़ी में वो खड़ी हो गई, उनको खड़ी ना होने देती। और जो बेनज़ीर भुट्टो साहब की अपनी सिक्योरिटी थी वो कहाँ थी? वो भी तो थे ना, उसकी भी तो जिम्मेदारी किसी की थी ना। यानी ना हुकूमत की सिक्योरिटी जो थी और ना उनकी अपनी सिक्योरिटी जो थी, उसने वो तकाज़े पूरे किए। जब हाईएस्ट लेवल था और इसमें बेनज़ीर साहिबा को कन्वे भी किया गया, हर तरफ से बताया भी जा चुका है, इससे पहले सानिया कारजाई भी हो चुका है, तो फिर भी इसको बचाने की कोशिश की ना की गई, फिर हॉस्पिटल जाते हुए बहुत सारा वक्त भी ज़ाया हुआ। इन सारी चीज़ों से आप क्या समझते हैं कि क्या बचा जा सकता था? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सिक्योरिटी को एक चैलेंज था, इसमें कोई शक ही नहीं है। बेनज़ीर साहिबा जब गई थी पेशावर इससे पहले, तो इन्हीं मिलिटेंट्स ने बेनज़ीर साहिबा की गाड़ी तक पहुंच गए थे, तो ये तो अटैक पेशावर में भी हो जाता, जो नहीं हुआ। मामला यह है कि जब कोई खुदकश हमला होता है तो उस वक्त जो खुदकश हमला आवर को रोकना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। और अगर फेयर बात की जाए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अगर उस रोज़ ज़ाहिर एक पॉलिटिकल लीडर थी, और पॉलिटिकल लीडर जब भी देखता है अपने कारकुनों को तो वो उसमें जोश आता है, वो अपने कारकुनों को हिम्मत देने के लिए, वलवला देने के लिए, जोश देने के लिए निकलता है। तो बेनज़ीर साहिबा अपनी गाड़ी से निकल पड़ी। अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा गाड़ी से ना निकलती तो क्या वो खुदकश हमला आवर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होता? तो मेरे ख़्याल में नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी ज़िम्मेदार बेनज़ीर भुट्टो है। ज़ाहिर है सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, और सिक्योरिटी के मेरे ख्याल में जो दस्तयाब इंतज़ाम थे वो हुए भी। हम बड़ा एक अनफेयर कमेंट करते हैं जब हम कहते हैं कि नहीं हुए, वो इंतज़ाम हुए। अब देखें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स की, यानी कि जो अपोजिशन लीडर थे, उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं हुई। वो एक गोली जो लगी है वो ज़रा सी आधा इंच इधर होती तो डोनाल्ड ट्रंप आज ना होता। मेरे ख्याल में रेट्रोस्पेक्ट में हम चीज़ों को देखें तो हम कहते हैं रोका जा सकता था, लेकिन एक वाक़या हो गया है तो वो मुनीर न्याज़ी ने कहा कि जो होया है ये होना ही सी, ते होनी रोके और रुकदी नहीं। तो अनफॉर्चुनेट एक बिटर रियलिटी, हम रिवर्स में तो जा नहीं सकते। बेनज़ीर साहिबा के कत्ल को लेकर बेशुमार बातें हुई, बेशुमार अफवाहें फैलाई गई, लेकिन ये वो केस था जिसमें बहुत सारी तहकीकात की गई। यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन है उसने अलग से तहकीक की, स्कॉटलैंड यार्ड ने अलहदा से तहकीकात की, FIA ने अलहदा से तहकीकात की, और जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया के इदारे हैं उन्होंने अलहदा से तहकीकात की। और पीपल्स पार्टी उन रिपोर्टों को कितना ओन कर सकी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स को, जिनके बारे में खुद ख़त लिख कर इन्हें बहुत सारी जगहों पर डिसोन करना पड़ा। बेनज़ीर साहिबा के जाने के बाद जो सियासी खला पैदा हो गया, वो शायद वो वैक्यूम शायद कभी भर ना पाए। मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा जो सियासी बहरान है, बेनज़ीर अगर आज ज़िंदा होती तो क्या ये बहरान इसी तरह एग्जिस्ट कर रहे होते, या वो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस की सूरत में सामने आती? ये वो सवालात हैं जो अब सिर्फ आप मफरूज़ों में उठा सकते हैं।